हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू वाले पेज के ऊपर वर्क करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यही पेज को HTML पेज के साथ इंटीग्रेट किया था, यानी हमें स्टैटिक पेज क्रिएट किया गया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेम पेज को यहाँ पे डायनामिकली जनरेट करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी नेम्स है, हमारा प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू एक पेज है, स्टैटिक पेज है। उसको हमने टेम्पलेट पेज के साथ क्रिएट किया था, राइट। तो इसके अंदर फीचर्स और फंक्शनैलिटी क्या होगी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यहाँ पे नॉर्मल सा हेडर बैनर है, वो एज इट इज हम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट है, यानी कि जितने भी हमारे बैकएंड्स के अंदर प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी के जो भी हमारे यहाँ पे स्टेटस लगे हुए हैं, जैसे कि कैटेगरीज है, टाइप्स है, कैटेगरी है, ओके, जितने भी कैटेगरी के साथ यहाँ पे पोस्ट हम यहाँ पे फेच करेंगे प्रॉपर्टी की। देन आफ्टर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एड्रेस है, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है, प्राइस है, लिंकिंग है, ओके, सारा डिटेल्स हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल्स के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना और फॉलो करना। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं पहले बैकएंड्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। कोडिंग्स लेवल के हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू डॉट पीएचपी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यही फाइल्स को मेरे को डायनामिकली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टी लिस्ट वाले सेक्शन से। तो ये वाला सेक्शन मैं पहले फाइंड्स करूंगा अपने पीएचपी फाइल्स के अंदर से। ओके, यहाँ पे मेरे को जनरेट मिल गया है प्रॉपर्टी लिस्ट, यानी कि यहाँ से हमारा चल रहा है सेक्शंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल्स ऑफ द यहाँ पे हमारे सेक्शंस है। तो ये सेक्शंस मेरे को यहाँ पे जरूर नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही सेक्शंस की जरूरत है। और वही सेक्शंस में यहाँ पे मल्टीपल्स वाइल लूप्स के अंदर फॉर ईच लूप चलाऊंगा, राइट। वाइल लूप चलाऊंगा, सॉरी, नॉट अ फॉर ईच लूप्स। ओके, एक तो फॉर ईच लूप चला सकते, एक तो वाइल लूप चला सकते, लेकिन यहाँ पे मैं WP क्वेरी पास करके यहाँ पे वाइल लूप का यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल जो ब्लॉक है HTML से, वो बार बार यहाँ पे कॉल हो रहे। मेरे को एक ही ब्लॉक यूज करना है, प्रॉपर्टी ब्लॉक। सारे जो ब्लॉक्स है वो यहाँ से मैं पहले हटा दूंगा, राइट। तो यहाँ से जितने भी ब्लॉक्स है, सारे ब्लॉक्स मेरे को यहाँ से निकाल देने। प्रॉपर्टी ब्लॉक, यहाँ से प्रॉपर्टी ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी हमारे जो ब्लॉक थे सारे ब्लॉक्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते प्रॉपर्टी लिस्ट वाले पेज के ऊपर। ओके, यहाँ पे और दो ब्लॉक है, उसमें से मैं एक ब्लॉक और निकाल देता हूँ। ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक है, यहाँ से निकल जाएगा प्रॉपर्टी ब्लॉक। ओके, अभी देखते हैं, अभी सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा। यही ब्लॉक को मेरे को पहले डायनामिकली व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना होगा, राइट। पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही ब्लॉक है यहाँ पे। तो एक ही ब्लॉक को मेरे को मल्टीपल डायनामिकली जनरेट करना है। अभी ये स्टैटिक हो गया है। चलो अभी इसको कैसे करते, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी मॉडर्न्स व्यू करके मैंने एक पेज क्रिएट किया था, उसी के अंदर क्वेरी यूज किया है, राइट। तो वही क्वेरी का हम यहाँ पे फॉर्मेट यूज करेंगे, लेकिन पूरा कॉपी हमें नहीं करना है। इसमें से हमें क्या चीज लेना है, एक तो पोस्ट टाइप्स लेनी है फर्स्ट। देखो यहाँ पे जो हमें वो क्वेरी कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा PHP कंडीशन स्टार्ट, यहाँ पे PHP टैग क्लोज, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे रहेगा PHP, सॉरी, यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किया, एक वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है आर्ग्यूमेंट्स करके। और उसके साथ मैंने एक एरे पास किया है, यानी कि एरे के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लूंगा, मैं पोस्ट टाइप रियल एस्टेट। उसके बाद पोस्ट पर पेज, यानी कि पोस्ट पर पेज मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। -1 का मतलब क्या होता, कि फैच ऑल द पेज, ओके, जितने भी आपके पोस्ट होंगे सारे पोस्ट यहाँ पे फैच होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पोस्ट पर पेज -1 करना होता है। चलो अभी हम इतना ही क्वेरी पास करके आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में हम डेटा कैसे गेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आएगा इफ कंडीशन। इसके बाद आएगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशंस वाला जो कोड से वो यहाँ से मेरे को कॉपी करना है। पहले यहाँ से मैं WP क्वेरी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स WP क्वेरी, ओके। यहाँ पे इफ कंडीशंस आएगा, इफ हैव पोस्ट होगा तो वाइल लूप्स में जाएगा, ओके। लास्ट में मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, वाइल लूप्स को एंड करना होगा।
तो यहाँ से जितना भी कोड है एंड वाइल लूप, उसके बाद डब्ल्यूपी रिसेस पोस्ट डेटा, एल्स कंडीशंस एंड नो प्रॉपर्टी फाउंड। अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का डेटा होगा तो हमारी कंडीशंस कॉल होगी, अदरवाइज डेटा नहीं होगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नो प्रॉपर्टी फाउंड। ओके, चलो डन। अभी मैं इसको क्या करूंगा, प्रॉपर ठीक से यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं जस्ट उसको रिफ्रेश करूंगा। पेज को हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ओके, पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे आ गया है जितना भी हमारी कैटेगरीज है, सॉरी जितना भी कैटेगरी के साथ जितना पोस्ट है हमारा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। लेकिन सभी पोस्ट एक ही जैसी है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल हाउस सिंगल हाउस सिंगल हाउस, यानी कि सब एक जैसे ही टाइटल से, इमेज भी एक जैसी है, इंफॉर्मेशन भी एक जैसी है। अभी इसी को मेरे को क्या करना है, डायनेमिकली क्रिएट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम रेफरेंस यूज करूंगा, जैसे मैंने मॉडर्न व्यू के लिए यूज किया था वैसे ही मैं आपको यहाँ पे यूज करूंगा। जैसे कि पहले मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी स्टेटस कैटेगरी, यानी इसी में से मेरे को क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट कोट्स के अंदर भी किया था शायद, प्रॉपर्टी फिल्टर्स वाला। ये तीनों तीन में यहाँ से गेट कर लेता हूँ। इसमें से हमें जो चीज चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी मेटा बॉक्स, यानी कि प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सेकंड वाला है प्रॉपर्टी स्टेटस, यानी कि प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, सेल्स है, रेंट है, वो आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी किस लेवल की है, फ्यूचर से क्या है, वो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलो यहाँ पे तीनों तीन वेरिएबल मेरे यहाँ पे काम के, सो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। अभी वेरिएबल तो हमने ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे उसकी जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू के हिसाब से मेरे को यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। पहले तो हम ऐड करते प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशंस, यानी कि जो एड्रेस है, उसके बाद जो स्क्वायर फुट है, बेडरूम्स है, गैरेज है, बाथरूम्स है, प्राइस है, वो सारा डिटेल्स में पहले यहाँ पे डायनामिक कर लूंगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ प्रॉपर्टी फिल्टर्स वाले पेज को, यहाँ से कॉपी करना है मेरे को। और फर्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ से कौन सा लिया, एड्रेस वाला लिया, तो मैं पहले एड्रेस वाले को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे सेकंड वाला है स्क्वायर फुट। देखो जो वैल्यू होगा उसी के साथ मेरे को कन्वर्ट करना है यहाँ पे स्क्वायर फुट, यानी कि स्क्वायर फुट की यहाँ पे वैल्यू है तो स्क्वायर फुट के साथ इंटीग्रेट करना है। देन आफ्टर है बेडरूम, सो बेडरूम के साथ यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ये वाला बेडरूम से फोर्स, तो फोर्स बेडरूम के साथ यहाँ पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद गैरेज स्पेस कितना है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि उसकी जो कीज होती है वो करना है। आप कोई भी थीम्स बनाते हो कस्टम स्क्रैच में, तो उसमें एक ही बार आपको प्रॉपरली कोड कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि प्रॉपर्टी फिल्टर शॉर्टकट में एक ही बार मैंने प्रॉपरली कोड कर लिया था, और वही कोड मैं यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया स्मार्ट वे। तो आप भी इसी तरह से काम करो, क्योंकि आपको क्या है कि हर बार कोड लिखना ट्राई करना, उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। तो इससे बेटर से कि आपको एक ही बारी में पूरा चेंज कर देना चाहिए कोड सारा डिटेल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे तो हो गया है कंप्लीट, जितना डिटेल्स मेरे को देना था उतना हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इमेज की बात करें तो यहाँ पे इमेज, प्रॉपर्टी इमेज, ओके। यहाँ पे इमेज का पाथ भी है, प्रॉपर्टी इमेज यूआरएल्स। देन आफ्टर यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ प्रॉपर्टी इमेज यूआरएल्स। यहाँ पे मेन इमेज है, इमेज बॉक्स, ओके, ये वाला इमेज बॉक्स है। यहाँ पे इमेज बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे इमेज बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर, चलो ऑलमोस्ट थिंग तो यहाँ पे हो गई है। उसके बाद गेट द टाइटल्स, यानी कि यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी का टाइटल्स मेरे को ऐड करना होगा। प्रॉपर्टी लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे जो स्टैटिक टाइटल्स है उसको मेरे को पहले डायनामिकली करना होगा, राइट। तो इसको मैं डायनामिकली कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शंस होगा तो डिस्क्रिप्शंस को भी डायनामिकली कर देंगे, कोई इश्यूज नहीं। चलो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। आप देख रहे हो यहाँ पे डायनामिकली हमारी इमेज कॉलबैक्स हो गई है। साथ में यहाँ पे जो है
बैचेस, सेल्स के बैचेस लगे हुए वो पेंडिंग्स में, लेकिन जो टाइटल्स है, जो स्क्वायर फ्रूट है, सारा डिटेल्स यहाँ पे हमारा डायनामिकली हो गया। एड्रेस भी मेरा यहाँ पे डायनामिकली हो गया, प्राइस भी यहाँ पे डायनामिकली होगी। अभी चीज बाकी है सेल्स फ्यूचर्स की। ओके, तो यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमें सेल्स बैच और वो सारा चीज कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर्टी स्टेटस में से मिलेगा। तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी स्टेटस वाला वेरिएबल्स कॉल बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके उसको मैं ऐड कर दूंगा, प्रॉपर्टी वाला सेल्स। ओके, फॉर सेल्स की जगह पे ये आ जाएगा प्रॉपर्टी स्टेटस, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉपर्टी कैटेगरीज, प्रॉपर्टी कैटेगरीज। ओके, यहाँ से प्रॉपर्टी कैटेगरीज। चलो एक बार देख लेते हैं, वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, सो यू कैन सी दैट हियर इज अ फॉर सेल्स, for sales post, for sales rent post, so for sales post, okay, so buy post, rent post, sell post। आप यहाँ पे देख रहे हो सेल की भी पोस्ट दिख रही है, यहाँ पे रेंट की भी दिख रही है और बाय की भी दिख रही है, तो सारा डेटा हमें यहाँ पे फेच हो गया है, राइट। यहाँ पे फ्यूचर्स वाली भी दिख रही है, देखो ये वाली जो पोस्ट है फॉर बाय, ये फ्यूचर्स वाली पोस्ट है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स वाला बैच लगा हुआ है, राइट। अगर जिसमें फ्यूचर्स नहीं है तो उसके अंदर बैच ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है उसमें एक कंडीशंस मार देना है, नॉर्मल इफ नॉट एम्प्टी फ्यूचर स्टेटस कैटेगरी। ओके, तो उसके लिए क्या करना, सिंपल इफ कंडीशंस इफ नॉट एम्प्टी, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी फ्यूचर्स 0। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगा, पीएचपी टैग स्टार्ट एंड। ओके, तो अभी क्या होगा कि ये जो ग्रीन वाला जो आप बैच देख रहे हो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर वो फ्यूचर्स वाली नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूचर्स वाला बैच ही नहीं दिखेगा। जिसके अंदर फ्यूचर्स होगा उसके अंदर फ्यूचर्स दिखेगा, राइट। जिसके अंदर फोर सेल्स है तो फोर सेल्स दिखेगा, फोर रेंट है, फोर वापस यहाँ पे बाय नाउ है, सेल्स वाली है। ओके, यानी कि यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी का जो डेटा था सारा डेटा मैंने यहाँ पे डायनामिकली कर दिया है। अभी इसके साथ एक कैटेगरीज वाला भी मैंने को यहाँ पे मैंने देखा, प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ओके, सो ये वाला जो कोड से आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अपार्टमेंट बार हाउस है, यहाँ पे अपार्टमेंट बार बार हाउस है, ये स्टैटिक्स हो गया। इसी को मेरे को डायनामिकली करना है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी टर्म्स यानी कि प्रॉपर्टी टाइप्स कैटेगरी वाला कोड्स यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं वाइल लूप्स के यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे वाइल लूप्स। ओके, वाइल लूप्स में जाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला कोड क्या कर रहा है कि इसमें से हमें प्रॉपर्टी टाइप्स कैटेगरी लेना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाना है। देखो प्रॉपर्टी टाइप्स कैटेगरी में क्या होता है कि आप एक ही पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी जब असाइन करते हो तब जाके आपको फॉर ईच लूप चलाना होता है। फॉर ईच लूप किसके लिए चलाते हैं, अगर आपको मल्टीपल डेटा गेट करना हो, मल्टीपल एरे की वैल्यू लेना हो, तब जाके आप फॉर ईच लूप चला सकते हो। फॉर ईच लूप से भी अंदर से आपको क्या लेना है, उसमें से नेम्स आता है, आईडी आता है, स्लग्स आता है, टर्म्स आता है। उसमें से आपको टर्म्स की यानी कि सेल्स की वैल्यू, सॉरी स्लग आपको लेना है, राइट। तो यहाँ से मैंने स्लग वहां से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे मैंने लास्ट टाइम्स के अंदर ऐड किया था सेम चीज। सॉरी, यहाँ पे हम नेम ले सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्लग्स हमने किसके लिए यूज किया था, टैक्स के लिए यूज किया था। तो यहाँ से मैं ले लूंगा, आई थिंक नेम्स ले लूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो कॉल्स हो रहा है अपार्टमेंट ये सब, इसके अंदर से मैं पहले ऐड कर देता हूँ एल आई। एल आई के अंदर चलो देखते हैं पहले क्या होता है एक्चुअल में। पीएचपी टैग्स, यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी कैटेगरीज होगी कैटेगरीज यहाँ पे शो दिखाई देगी, राइट। अगर नहीं दिखेगा तो हम वापस उसको क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे और पेज को वापस मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर करूंगा, राइट। यहाँ पे पेज प्रॉपरली लोड नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पे एरर आई है। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गया है लगता है। इको पीएचपी स्टार्ट प्रॉपर्टी स्लग्स,
ओके, एवरीथिंग इज फाइन। इसको मैं पहले रिमूव करके देख लेता हूँ। होम पेज चेक कर लेते। होम पेज में तो प्रॉपरली चल रहा है। प्रॉपर्टी लिस्ट में क्या इश्यूज है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी कि यहाँ पे कोई ड्यू, यानी कि कोई ओपन हो गया है ड्यू, उसका इश्यूज लग रहा है मेरे को। प्रॉपर्टी स्टेटस इज नॉट एम्प्टी, देन आफ्टर प्रॉपर्टी टर्म्स। ओके, यहाँ पे क्या इश्यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नेम्स नहीं आएगा। एक्चुअल्स में यहाँ पे मेरे को चेक करना होगा कि मेरे को प्रॉपर्टी में से क्या मिल रहा है। ओके, प्रॉपर्टी टर्म्स में तो मेरे को क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मैं करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टर्म्स है, उसको मैं पहले प्रिंट करूंगा, सेमी कॉलम्स डाई। चलो, अभी पेज को हम करते हैं कॉल बैक। ओके फाइन। तो इसमें से हमें नेम मिल रहा है, राइट, यानी कि टर्म्स, उसके बाद यहाँ पे नेम्स मिल रहा है एरिया फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पे स्लग मिल रहा था, यहाँ पे नेम्स मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मैं नेम्स तो प्रॉपरली ऐड कर दिया है, लेकिन इश्यूज क्या आ रहा है मेरे को वही नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली इश्यूज क्या है। ओके, अपार्टमेंट्स बंगलोज फाइन। इसके अंदर देख लेते स्लग्स। इसके अंदर कोड में कोई इश्यू होगा शायद, मेरे ख्याल से अपार्टमेंट स्लग्स। तो यहाँ से मैं, चलो ये वाला नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। ओके, तो ये वाला जो कोड से इसको मैं पहले अनकमेंट करूंगा। ओके, इसका इश्यूज नहीं है, आई थिंक कोई अलग ही प्रॉब्लम्स लग रहा है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को लग रहा है इफ कंडीशन मैंने ऐड की हुई थी, उसका मेरे को यहाँ से पहले निकाल देना है। स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करेंगे। ओके, ओहो, यहाँ पे मुश्किल है। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, टेम्पलेट पेज है इसमें एल आई लग गया है भाई, इसकी वजह से एरर्स आ रही है। ओके फाइन। वही हम सोच रहे थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली कोर्स हमारा प्रॉपर था, सभी प्रॉपर चल रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली टॉप्स के ऊपर क्या हमने मिस्टेक कर दी थी। कि चलो कोई बात नहीं, एरर्स पता चल गया, होता रहता है। यहाँ से निकाल देंगे एल आई। देन आफ्टर यहाँ से प्रॉपर्टी स्लग्स, यानी कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी टैग्स। ओके, चलो रिफ्रेश करते हैं। यस, फाइनली डन। अपार्टमेंट बंगलोज, अपार्टमेंट्स विला, अपार्टमेंट कमर्शियल बंगलोज, ये देखो ये जो कैटेगरीज वो यहाँ पे डायनामिकली हो गई, लेकिन इसके साथ मेरे को कॉमा लगाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटर्स कर दूंगा यहाँ पे। तो अभी क्या हो जाएगा कि कॉमा सेपरेटर लगेगा हर कैटेगरी के पीछे, यहाँ पे कॉमा लगेगा, राइट। देख रहे हो आप यहाँ पे मिल गया आपका अपार्टमेंट बंगलो, अपार्टमेंट कॉमा बंगलोज। ओके, तो इसी तरह से हमें डायनामिकली करना है। यहाँ पे ऑल थिंग्स हमारी डायनामिक हो गई, लेकिन यहाँ इसके ऊपर ओवर्स आ रहा है, सो ये चीज हमें फंक्शंस के अंदर नहीं रखा है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब्स होगा। तो इतना कोड्स हमें यहाँ पे रिमूव कर देना है, ऑप्शंस वाला। ओके, ऑप्शंस वाला रिमूव कर देते, पेज को रिफ्रेश कर देते। पेज को रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद एजेंट वाला जो है वो यहाँ पे रह गया है, राइट। एजेंट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे रह गया है। तो एजेंट वाला पार्ट हमने प्रॉपर्टी मॉडर्न व्यू के अंदर ही किया था, आई थिंक सो। इसी का में से हम इमेज ले लेते। चलो, एजेंट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही है। तो यहाँ पे इस
वीडियो के अंदर हमने क्या किया, पूरा प्रॉपर्टी का लिस्ट फेच किया, टाइटल फेच किया। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो टाइटल्स डायनामिकली किया, कैटेगरी को हम डायनामिकली किया, बैच किया। ओके, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन किया, पूरा जितना भी हमारी बैकएंड की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको फैच करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और भी चीज आपको लगेगा कि यहाँ पे जो हमने जो क्वेरी लगाई है इसके अंदर आपको क्वेश्चन होता था कि सर आपने यहाँ पे पोस्ट टाइप्स, रियल एस्टेट और पोस्ट पेज दो ही से हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, ऑर्डर स्टेटस भी कर सकते हो कि आपको ऑर्डर बाय का क्या करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। राइट, आपको चाहे वैसे आप क्वेरी कर सकते हो, लेकिन अभी इतना जितना कोड्स हमें जरूरी था उतना ही कोड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। राइट, तो गाइज आप इस चैनल्स के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। सो ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए, नया फ्यूचर सीखने के लिए और वर्डप्रेस सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच।